तो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज आपको एक गूंगा सिंह तुर्रा की कहानी सुनाता हूँ। गूंगा सिंह तुर्रा की वैसे तो फिल्म भी आई है और एक लोकल फिल्म बनी हुई है, लेकिन मैं फिल्म से हटके आपको बात बताता हूँ जो थोड़ा सा अजीब है, अटपटी है। लेकिन वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, वही एक्चुअली अतर्रा में हमारे एक दोस्त रहते हैं। तो कई साल पहले हमें ये बात बताए थे गूंगा सिंह के विषय में। गूंगा सिंह अतर्रा गांव के मतलब बांदा में अतर्रा है। अतर्रा के बगल में गांव है तुर्रा। गंगा सिंह इसीलिए गंगा सिंह तुर्रा कहा जाता है। गंगा सिंह भी बोलते हैं। गंगा सिंह का दारू के ठेके वगैरह हैं उनके पास, और ये दारू का बड़ा काम करते थे, और उनके 5 भी बेटे थे। और तो गंगा सिंह का एक समय ये दबदबा था कि कहा जाता है कि वो माइक लगा के गाली दिया करते थे। सुबह सुबह माइक लगा के अपने गांव में गाली देते थे। इस तरह का दबदबा था। और उनकी हकीकत ये थी कि कोई भी गांव के अंदर पुलिस भी उनको गिरफ्तार करने के लिए नहीं जाती थी। इतनी ये आलम था कि उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी। तो इस तरह का दबदबा बना रखे थे। और एक बात ये भी कही जाती है कि गंगा सिंह अय्याश टाइप के आदमी थे। और वैसे देखिए, ये सारी जो लोकल रेजिडेंट्स ने बताई उन्हीं की बातें हैं कि जब भी कोई शादी होके आती थी, लेडीज आती थी, तो वो पहले आशीर्वाद लेने के लिए उसको उसके बंगले पे जाना पड़ता था। मतलब जो हकीकोटी थी उनकी गंगा सिंह की, वहाँ पे जाना पड़ता था। अब आप समझ सकते हो कि आशीर्वाद लेने क्या क्या औचित्य है और क्यों जाना पड़ता था, ये समझ सकते हो। लेकिन वहाँ पे हर किसी को, जो भी नई शादी होके आती थी, तो उसको आशीर्वाद लेने जाना ही पड़ता था। और वो मतलब बड़ा ठेकेदार था, लेकिन और उसका दबदबा भी तगड़ा था, और उसके बच्चे भी उसी तरह के थे। एक्चुअली बांदा की बात करें तो बांदा के खून में ही गर्मी है, और वहाँ पे खानदानी दुश्मनी बहुत ज़्यादा चलती। तो आप एक चीज़ वहाँ पे ध्यान दिए होंगे या ध्यान दीजिएगा कि बांदा में कहावत है कि लोगों के घर में भले रोटी हो या ना हो, लेकिन राइफल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आदमी भले ही वो एक टाइम खाना खाएगा, लेकिन राइफल जरूर रखेगा, क्योंकि यदि राइफल के बिना वो रहेगा तो सिक्योर नहीं है। और खानदानी दुश्मनियों का वहाँ पे तांता लगा रहता है। मतलब बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने मतलब अगले को मारा, एक दूसरे के खानदान में इस तरह कर करके कई तो खानदान खत्म हो गए हैं। तो जो गंगा सिंह की भी कहानी बता रहा हूँ, गंगा सिंह का भी पूरा खानदान खत्म हुआ। और खत्म कैसे हुआ, एक छोटी सी बात को लेकर के विवाद हुआ। एक बार गंगा सिंह के खेत में एक पंडित थे। पंडित परिवार लखना, जो उनका सबसे बेटा था, लखना डकैत लखना पंडित बोला जाता था, वो काफ़ी फेमस हुआ। और मतलब जो राम कृपाल, आई थिंक उनके पिताजी का नाम था। और मतलब उनके 5 बेटे थे। जो लखना था, 5 भाई थे, 5 में से सबसे छोटा भाई था। तो जब गंगा सिंह के खेत में भैंस चली गई है उनकी, पंडित जी की, तो गंगा सिंह ने उस भैंस को बांध लिया। और जब भैंस को लेने के लिए उनकी राम कृपाल की वाइफ गई, तो वो उनको भी बैठा लिया और उनको मारा पीटा। और फिर बाद में जब ये बात सुन करके लखना देखने के लिए गया, तो लखना को भी उन्होंने वहाँ पे पकड़ के मारा पीटा, और उनको भी मतलब परेशान किया, काफ़ी मारा पीटा। और हालत ऐसी बना दिया कि उनके मतलब पंडित जी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, घर से बाहर निकलना पड़ा। तो वो घर छोड़ के चले गए मजबूरी में। तो दोस्तों, हालत इतनी ख़राब हो गई कि फिर राम कृपाल को अपने परिवार के साथ मतलब उनको जाना पड़ा, वहाँ से रहना मुश्किल कर दिया गंगा सिंह ने। और ये बात हुए करीब 1-1.5 महीने हो गया। वो गंगा सिंह तो एकदम फ्री हो गया कि वह, उनका तो कोई कुछ करने वाला नहीं था, दहशत इतनी ज़्यादा थी। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर लखना और 5 भाई मिलके इन्होंने सोचा कि यार बदला तो लेंगे, क्योंकि बांदा में के खून में ही ये बदला लेना। तो उन्होंने तय किया कि यार हम बागी बनेंगे और हम बदला लेंगे गंगा सिंह से। और फिर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। उन्होंने अपने एक गिरोह बना लिया, लखना डकैत उनका एक तरह से सरगना समझो। और उसके गाइडेंस में, क्योंकि लखना सबसे ज़्यादा, पहली बात तो वो पहलवान था, कुश्ती करता था और शरीर से बड़ा स्मार्ट था बंदा। तो वो उनकी गैंग को लीड करता था। और लखना ने जो बागी हो गया, तो उसके बाद उन्होंने पहला अटैक किया कि उनके गंगा सिंह के साले और वाइफ को मार दिया।
उसके बाद फिर खानदानी मतलब फिर दोनों का अराइवल चलता रहा, मारपीट होती रही। इधर से गंगा सिंह उसके घर वालों को, लखना के घर मतलब बंदों को कोई पुलिस से इनकाउंटर करवाए या उसको कहीं भी अकेले पा जाए तो भाई को कभी धोखे से बुला के मार दिया। इधर मतलब दोनों साइड से चाल चलने लगी और एक दूसरे को मारने का सिलसिला जोरों से चलने लगा। लास्ट में सबके इसी तरह फाइट होती रही, फाइट होते होते सारे मारे गए। लास्ट में बचा था उनका गंगा सिंह का छोटा बेटा और गंगा सिंह, और इधर लखना और उसके 2 भाई और बचे थे। तो फिर लास्ट में लखना भाई जो गंगा सिंह थे, गंगा सिंह की हवेली थी, वहाँ पे एक बंदा भैंस का दूध निकालने जाता था, उसको अपने फेवर में लिया और उसको फेवर में लेकर के दरवाज़ा खुला रखवा के वो जाके फिर गंगा सिंह को भी मार दिया। गंगा सिंह को मारने के बाद फिर थोड़ा सा अब ये कि सिर्फ बबलू बचा, क्योंकि बबलू सबसे छोटा बेटा था, बबलू अपनी वाइफ के साथ रहता था। लेकिन फिर लखना ने एक बार हमला किया गांव में तुर्रा पे, और बबलू सिंह की वाइफ को तो जान से मार दिया और उसके बच्चे को मरा समझ के छोड़ दिया। फिर उसके बाद इधर से लखना बच गया था फिलहाल, और उसके भाई तो 2 शिफ्ट हो गए थे, इधर उधर रहने लग गए थे। लेकिन लखना अपने गिरोह के साथ था, उसका पैसे को बंटवारा को लेकर के उसमें विवाद हो गया, और उस विवाद में एक दिन उसके ही किसी साथी ने उसको पीछे से गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उसको लेके गए इलाहाबाद इलाज कराने के लिए, और वहाँ एक वकील था जो कि जिसके पास ये लखना अपना सब पैसा वैसा सामान वगैरह रखता था। फिर उसने पुलिस वाले से मिल करके पुलिस को मुखबरी कर दिया, और पुलिस ने लखना को और उसके साथ में एक बंदे को पहले अरेस्ट किया और फिर ले जाके इनकाउंटर में मार दिया। तो लखना का गिरोह इधर मतलब लखना खत्म हो गया, फिर उसका गिरोह धीरे धीरे फिर सारे डकैत ही मारे गए। मायावती आई थी, मायावती ने काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रिक्टली मतलब ये 10 सरगना जिसमें निर्भय गुजर वगैरह सबको मारा, बहुत सबको लगभग, शोकिया को, निर्भय गुजर को, शिव कुमार पटेल, इन सब की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको टाइम टू टाइम, इन सब की भी कहानी सुनाऊंगा। यदि आपको इस तरह की स्टोरियों में, क्राइम स्टोरियों में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारी ये टाइम टू टाइम इस तरह की क्राइम स्टोरीज आती रहेंगी, तो हम ददुआ के बारे में बताएंगे। ये स्टोरियाँ ही वो चीज़ें बताएंगे जो अमूमन फ्रंट पे नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं या जो उनको इंटरेस्ट है। तो इस तरह की कहानियों में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ये कहानियाँ उनके लिए। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, राधे राधे।